स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं पांडव सर आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 8वां चैप्टर यानी ट्रिगोनोमेट्री का भाग 4 लेकर आए हैं। भाग 4 का मतलब इस वीडियो का चौथा वीडियो, और इस भाग में हम आज प्रश्नावली 8.1 पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर हम लोग 8 तक करवा चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 9 से चलेंगे। तो आप लोग के पास सबसे पहले तो बुक होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 9 में कहता है यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मीन्स नीचे दो सवाल दिए गए हैं, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए पहले जिसमें साइन ए और कॉस सी है या कॉस ए या साइन सी है, तो पहले आपको साइन ए साइन सी या कॉस ए कॉस सी का मान आपको निकालना पड़ेगा, तभी ना आप इसका मान निकालिएगा। तो इसका मान कैसे आप निकालिएगा, इसके लिए आपको इससे चलना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए किताब वाला बोल रहा है कि यदि tan a बराबर कितना है, √3 है, और साथ साथ कोई त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है एक समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण कहते हैं। यहाँ पे इसका नाम A रख दीजिए, इसका नाम B रखिए, इसका नाम C रखिए। क्यों यहाँ पर B रखे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं जिसका कोण B क्या है, तो समकोण की जगह B देंगे कि नहीं। अच्छा, फिर इसमें दिया है कुछ, इसको अब हल करने जा रहे हैं। देखिए इसको हम हल करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले दिया है, हमें कुछ चीज़ें दिया हुआ पहले से दिया है tan a बराबर कितना दिया है वहाँ पर देखिए 1/√3 यही दिया है जी। और आपको पता है कि tan a बराबर सूत्र होता है tan a रे कि थीटा रे, tan थीटा बराबर सूत्र होता है P/B यानी कि लंब बटे आधार। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से पता चला P का मान कितना है, यहाँ से पता चला P का, यही से पता चल गया जी P का मान 1 है। P के लिए 1, B के लिए क्या है, ये B के लिए जो है P के लिए 1 है कि नहीं जी, तुलना करेंगे तो। अब B के लिए कौन है, B के सीधा √3 है। तो हमें बचा क्या निकालने के लिए H बराबर हो गया व्हाट, समझे कि नहीं मेरी बात को। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर इस बार कंडीशन दे दी कि कौन भी समकोण है और ए पे आधारित ना मान दिया है जी। यहाँ पर ए का अनुसार में चलना पड़ेगा जी। यहाँ पर tan ये पहले से दे रखा है, तो देखिए ए कहाँ पे यहाँ है जी। तो इसके हिसाब से कौन जो कौन यहाँ पे रहता है उसके हिसाब से हम लोग लंब निकालते हैं। तो एक हिसाब से लंब यहाँ पे ये नहीं समझ लीजिए खड़ा है तो यही लंब होगा। ए के हिसाब से देख रहे हैं जी, कौन ए के हिसाब से एक सामने वाली भुजा यहाँ पर BC है, ये हो गया अब आपका लंब। तो यहाँ लंब के स्थान पे क्या रखिएगा आप, 1 रखिएगा, तब होता है आधार। तो एक हिसाब से इन हुआ आपका आधार। इस कर्ण तो 10 का 10 है, तो कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो मैंने लंब कभी आधार में बदल जाता है, आधार कभी लंब में बदलता है कोण के हिसाब से, लेकिन कर्ण बदलता नहीं है। तो कहने का मतलब वो एक अनुसार से आपका लंब यहाँ BC हो गया, और एक अनुसार ये मान लीजिए क्या आपका आधार हो गया, जो कि आधार बराबर कितना दिया है, √3। बात समझ रहे हैं कि नहीं। हालांकि जब उस समय त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं कहा था तो हम लोग डायरेक्ट भी बनाते थे, इससे पहले सवाल नहीं बनाए थे डायरेक्ट। लेकिन इस बार कंडीशन है कि भाई B क्या है, समकोण है, और हमको ये अलग अलग मान निकालना पड़ेगा, कहीं साइन A तो कहीं साइन C। तो इसके लिए आपको तो 2 तरीके से चलना पड़ेगा जी। इसलिए इसमें चित्र बनाना क्या है, जरूरी है। अगर A पर दिया है सब A पे मान कथा निकालने के लिए, तो चित्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ चित्र बनाने से जरूरी पड़ गया क्योंकि इसमें साइन A तो कहीं साइन C भी निकालना है, ठीक है। कॉस A तो कहीं कॉस B भी निकालना है। मैंने कभी A के अनुसार से चला गया है और कभी C के अनुसार से चला गया है, ठीक है भाई। A के अनुसार से और C के अनुसार चलने के लिए तो आपको त्रिभुज से ही चलना पड़ेगा।
तो आप देखिए फटाफट, तो यहाँ पर p बराबर तब क्या हो गया 1 हो गया, आधार बराबर 3 हो गया, तो हमको h निकालना है। और h बराबर आप लोग शॉर्ट कट में सूत्र हम पढ़ा दिए थे, रूट अंडर p² प्लस b², पढ़ाए थे कि नहीं। h इज इक्वल टू रूट अंडर p का मान देखिए ना आप 1 है, 1 का आप स्क्वायर कीजिएगा प्लस b का मान क्या है √3 है, इसका भी आप स्क्वायर कीजिएगा। h इज इक्वल टू अब 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस आपको, अरे भाई b का स्थान पर √3 नहीं रखेंगे, देखिए यहाँ दिया है ना। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि रूट और स्क्वायर हमेशा क्या होता है कट जाता है, तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा। आप काटोगे नहीं, हम समझा रहे, बस ये कट गया तो समझ लो सिर्फ में क्या बचा 3 बचा। अब देखो h बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 का कितना निकलता है 2, यानी कि हमको h के बारे में भी मालूम हो गया। ठीक है, अब देखो सवाल, इसको ये सवाल और ये सवाल बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ पे देखते हैं साइन ए की आवश्यकता है और कॉस सी की आवश्यकता है, फिर कॉस ए और साइन सी, यानी घुमा फिरा के हमको 4 मान निकालना है, साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी। मैंने समझे, अगर ये 4 मान हम निकाल लेते हैं तो हमारा ये दोनों सवाल आराम से बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल जो जो चीज़ की जरूरत है वो निकाल लीजिए फटाक से, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सबसे पहले साइन ए, क्या चीज़ साइन ए, तो साइन ए बराबर सूत्र होगा p/h। लेकिन देखिए आप लोग एक चीज़ समझना पड़ेगा, साइन ए बराबर p/h तो होता है, लेकिन एक हिसाब से p आपका कौन इन है जी, अरे भाई एक हिसाब से तो एक सामने वाली भुजा लंब होता है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा एच तो 2 रहेगा, कभी कर्ण बदलता नहीं है। फिर निकालिएगा आप साइन सी, तो साइन सी बराबर सूत्र होता है b/h, मैंने साइन ओहो सॉरी साइन यहाँ सी रे की पी रे की ए रे की थीटा रे, सूत्र तो ही होगा p/h न होगा जी। लेकिन सी का अनुसार से देखिएगा, सी का अनुसार से अभी ये हो गया लंब आपका, नहीं हो गया जी, तो यह हो जाएगा √3। कर्ण तो हमेशा 2 रहेगा, कर्ण हमेशा क्या रहेगा, यहाँ दोनों भी एच का मान निकाले थे, 2 मान निकाल लिए, साइन ए का भी मान निकाल लिए, साइन सी का भी मान निकाल लिए। अब निकालेंगे कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है b/h। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दे, एक हिसाब से आपका b कौन ये √3 है, एक अनुसार से लंब है तो यही ना आधार था जी, तो √3 बटे क्या हो जाएगा 2। एक चीज और बचा हुआ, वो क्या बचा हुआ है कॉस सी बराबर सूत्र तो होगा b/h होगा जी, लेकिन सी के अनुसार से आपका आधार ये हो गया 1/2। कोई दिक्कत, यहाँ तक जो मान हमें निकालना था वो निकाल लिए। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 1 से, ठीक है, या तो किसी कोई दिक्कत। सवाल नंबर 1 में देखिए क्या कर रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये मान निकला हुआ है, इस आराम से हो जाएगा, बस ध्यान से आप लोगों को मान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक अनुसार से लंब आपका ये हो, अरे भाई कौन के सामने वाली भुजा को लंब कहते थ्योरी में पढ़ाए थे कि नहीं, एक अनुसार से अब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, बाकी कर्ण तो ही रहेगा। सी के हिसाब से देखेंगे तो सी के हिसाब से आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ये सब पढ़ाए थे ना, कई वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और जो स्टूडेंट डायरेक्ट ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उसको समझ में नहीं आएंगे, अगर आप चाहते बढ़िया समझे तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, कंटिन्यू देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अचानक बीच का चीज़ देखिएगा तो कैसे कैसे समझाते समझ में आता है। तो समझने के लिए आपको कंटिन्यू वीडियो देखना पड़ेगा तब होगा। सुनिए, तो यहाँ पर अब क्या सवाल नंबर 1 चलेंगे जी, देखिए लिखेंगे, अब है बात नहीं करिएगा, अब 1 नंबर से चलते हैं हम लोग। 1 नंबर लिखा है साइन ए कॉस सी या प्लस कॉस ए इंटू साइन सी से चल, मतलब इसे चलना शुरू किए, ठीक है। साइन ए का मान है, देखिए बगल में रखा हो, कितना है 1/2, बीच में कुछ तो क्या है गुना, अरे कुछ नहीं समझ लो गुना, कॉस सी का मान वो भी आप देख लीजिए, कॉस सी है यहाँ पे है 1/2 ही है, प्लस लिखिए कॉस ए का मान देखिए सवाल से √3 क्या है 2 है, बीच में नहीं कुछ तो गुना लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए कॉस सी का मान है नहीं साइन सी का मान है √3/2। कोई दिक्कत है बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 गुने करें तो 1 हो जाएगा, बटे 2 दूनी बीच में प्लस लिखिए, और आपको पता चुका √3 सिर्फ 3 होगा, √3 क्या होगा सिर्फ 3 होगा, क्योंकि रूट कट जाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे समझिए
मन √3 करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, फिर से 9 का 3 नहीं निकल जाएगा, जो निकाल लिया बट्टे में 2 दूनी। अब क्या करें, आपका तो मन खुद का तब क्या करेंगे बोलिए तो, भिन्न का जो करेंगे कि नहीं जी, यानी इसको जोड़ना है तो 4 4 कलर उतरने तो 4 ना होगा जी, यहाँ पर 1 + 3 होगा, ये सब चीज़ें तो आप जानते होंगे। तो 4/4 कट गया, इसका आंसर क्या निकल गया, 1 निकल गया, 1 सवाल हो गया आपका, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर कहाँ से, 2 से, इसको करते हैं डिलीट, इसको रहने देते क्या, क्यों किसी को देख के बनाते जी, इसमें कोई दिक्कत, इसको मिटा दे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर कहाँ से, 2 से। तो सवाल नंबर 2 आपको फिर लिखना पड़ेगा, तो लिखिएगा तथा, मैंने 1 से चले तो तथा, दूसरा आपका क्या है वहाँ पे, cos A इंटू cos A इंटू cos C, माइनस में है sin A इंटू sin C, यही ना है जी। अब आपको करना क्या, ध्यान देते रहिएगा, sin A का मान रखना, sin A का मान देखिए ना, cos A का मान देखिए ना क्या है, √3/2 है, गुना cos C का मान है 1/2 घाटा, यहाँ सब मान देखिए, sin A का मान है 1/2 और गुना sin C का मान है √3/2, यही ना जी। है स्टूडेंट देखते रहिए, √3 को 1 करेंगे तो √3 ना होगा जी, बटे 2 दूनी 4 घटा, 1 गुना √3 करेंगे तो √3 ही होगा, बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखिए बराबर में से बराबर घटता है, अर्थात काट दीजिए, क्या आएगा आंसर, 0 आएगा जी। ये आपका सोल्व है, इसमें कोई दिक्कत तो बोलिए। चलिए सवाल नंबर हम लोग अब 10 पे आते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 10 में कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, जिसमें एक चीज और दिया हुआ है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी PR और QR दोनों मिला के दिया है 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करने के लिए, चलिए सबसे पहले तो आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, कौन त्रिभुज, PQR है ना जी, एक हाँ उसमें जिसमें कि समकोण है क्या Q, यानी कि एक समकोण त्रिभुज हमको क्या बनाना पड़ेगा, PQR। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज जिसका नाम क्या है, PQR। अब Q को ऐसे समकोण पर रखना है कि नहीं जी, जो हो भी गया। अब देखिए इसमें कहता है PQ बराबर कितना दिया है जी, 5 सेंटीमीटर, यानी PQ कोण ये है, ये दिया हमको कितना, 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो बोलिए। लेकिन यहाँ पर PR ये है, ठीक है, और QR ये है, अच्छा E और E दोनों मिला के दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब दोनों मिला के दिया, तब डाउट है कौन कितना है, दोनों मिल के ये हो सकता है 15 होगा, 10 होगा, E 13 होगा, 12 होगा, समझ रहे कि नहीं। अब क्या एक्चुअली में वो हम लोगों को पता नहीं है, तो अभी तो लेकर चलना पड़ेगा सीधा, जो बातें नहीं कीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर क्या है, 90 डिग्री है। अब मतलब Q समकोण है कि नहीं जी, ये लिखिए, नहीं लिखिएगा तो चलेगा, ये है। तथा एक चीज और दिया है जी, तथा PQ बराबर देखिए दिया कितने, 5 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। और एक चीज दिया है, एक दिया है PR + QR दोनों मिला के दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। तो हमको मन में हुआ कि हम सीधा निकालेंगे PR बराबर, क्या निकालेंगे, तो PR बराबर क्या जाएगा, PR बराबर यहाँ 25 है, इस सेंटीमीटर नहीं लिखो आप, छोड़ो, Q + QR इस साइड है, इसको इधर भेज देंगे, क्या जाएगा, माइनस में QR हो जाएगा। इसको समीकरण का मान का आप रख लीजिए, यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें PQ दिया तो वो लिख दिए, अब PR और QR दोनों मिला के दिया था 25, तो सब मान अलग अलग हमें मालूम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, PR को अलग कर दिए, तो PR कहीं रखे हैं, PR बराबर 25 लिखे हैं, प्लस में इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया। इतना को तो काम कर ही सकते, कोई दिक्कत। कुछ बातें होता है कि आपके एक सर सब क्यों किए हैं, देखिए बनाते बनाते रहने से क्या होता है, आपके माइंड में सब अनुभव होने लगता है। और एक बात बताइए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, सवाल में यही होता है कि कभी कभी ऐसा करना ही पड़ेगा, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो कर ही सकते हैं, नहीं समझे, और लगता है कि अपना मर्जी से किया, ऐसा भी लग रहा है हम अपना मर्जी से किए हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता ऐसा तो कर ही सकते हैं, मतलब कर सकते हैं कि नहीं, हाँ
तो देखिए यहाँ तक तो किसी की कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, जैसे आप लोग बोल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो लिखेंगे पाइथागोरस परमेश से पाइथा गो के रोस गोरस परमेश। पाइथागोरस परमे ने क्या कहा था, आप लोग सूर्य पर याद है कुछ हो? उन्होंने ही कहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, बताया था कि नहीं, प्लस आधार का स्क्वायर। वही सूत्र दिया था जी, पहला सूत्र मैं सूत्र यही दिया था, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि वर्ग का कर्ण का वर्ग कर दीजिए और दो गो छोटका जो भुजा आपका शेष बच जाता है, दोनों का भी वर्ग करके योगफल निकलिएगा तो कर्ण के योग के क्या होगा, सॉरी कर्ण के वर्ग के क्या होंगे, वो बराबर होंगे। ऐसा पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था, जो ये सूत्र के रूप में हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो आइए, तो कर्ण यहाँ पर क्या दिया आप खुद देख सकते हैं, पी आर दिया। कितना दिया है? अरे भाई इस त्रिभुज में पी आर नहीं दिया, कर्ण तो लिखेंगे पी आर, इसका स्क्वायर कीजिए बराबर लंब। देखिए तो लंब है यहाँ पर पी क्यू है कि नहीं, इसका भी स्क्वायर प्लस आधार है क्यू आर, क्या है क्यू आर, इसका भी स्क्वायर आप कीजिएगा कि नहीं, बोलिए। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, बीच में बराबर पर इसलिए इसका आगे सिर का प्रयोग करेंगे। पी आर का मान देखिए आप खुद, समीकरण 1 से क्या लिखा है, 25 माइनस क्यू आर, और ये पूरा का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अरे भाई पी आर के जगह पे पूरा मान रखोगे, लिख दिए पी आर के जगह पर पूरा के स्क्वायर देता, हमने भी स्क्वायर कर दिए, बराबर था बराबर लिख दीजिए। पी क्यू है तो पी क्यू का मान हम जानते कितना 5, तो बोलिए 5 के स्क्वायर करेंगे। यहाँ क्यू आर है तो क्यू आर का भी मान हम नहीं जानते अलग से, तो क्यू आर ही रहने दीजिए ना, तो इस क्यू आर के स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर ना हो जाएगा जी। अब देखिए इस लाइन को अब आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि भाई ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं जी। अब आप लोगों को सूत्र तो मालूम ही है, कौन सूत्र, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र पर आपको क्या करना है, मान को सेट करना है। तो यहाँ समझिए आपका ये ए हो गया, आपका क्या हो गया बी। सूत्र में हमारे पास ए था तो मैंने ए स्क्वायर किया, उसने ए स्क्वायर किया। हमारा सवाल है 25 है तो हम 25 से स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस उसने लिखा तो माइनस हम भी लिख दिए, उसने लिखा 2 तो हम भी लिखेंगे 2, फिर उसने लिखा ए बी तो हमारा ए का स्थान पे 25, अरे इंटू मैंने गुना, बी का स्थान पे क्या क्यू आर है, लास्ट उसने क्या बी का स्क्वायर किया तो हमारा स्थान पे बी का स्थान पे क्या क्यू है, तो क्यू आर का स्क्वायर करेंगे। अब बराबर करेगा, अब बराबर लिखो, बराबर यहाँ ये 5 का स्क्वायर 5 है, अब प्लस क्यू आर का तो स्क्वायर है कि जस का तस लिख दीजिए चुपचाप। अब देखिए इसको क्या करते ऊपर से हम मिटाते हैं, क्योंकि इसका आगे बढ़ाना है जी। आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि पी आर बराबर कितना आया है 25 माइनस क्यू आर, ये ध्यान रखिए। इस तरह से हम समीकरण बनाए थे, ठीक है, क्योंकि इसको अब डिलीट करने वाले हैं। और आज जो आप लोग कहिएगा तो फिर हम लोग नोट क्या करेंगे, कई बार बता चुके हैं, इसका पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। एक सूचना ये भी है कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं अगर वो चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में जुड़ के हर पीडीएफ का नोट्स प्राप्त कर सके तो कमेंट में कम से कम अपना नंबर भी लिख दे, तो हम आपके नंबर को अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो इसको मिटा दे, बोलिए ना। हाँ तो देखिए इसको हम मिटाते हैं। अब उस चीज़ को आगे बढ़ाती है, लाइन जो भी बचा हुआ इसको और आगे भी बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं, जगह कम है। मैथमेटिक्स का ऐसे सवाल बड़ा होता है इसलिए जगहों की कमी पड़ जाती है। सुनिए दूसरा विषय के लिए क्या चीज़, एक मिनट आइए ना, पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते सॉल्व, 25 का स्क्वायर 625 होता है जी, माइनस 2 गुना 25 50 है, 50 क्यू आर होगा, प्लस क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर है 25 प्लस क्यू आर। एक बात बता स्क्वायर क्यू आर कट के दोनों बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम कोई चीज़ मिले, समान मिले तो उसे आप काट सकते हैं। दोनों प्लस सेम है तब काटेंगे, बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम होना चाहिए। एक जगह रहेगा तो प्लस में, एक जगह माइनस में होना चाहिए। हे
कहना कहता ये देखिए इधर आएगा तो माइनस क्यू आर होगा इधर आके, तो उसमें प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर नहीं कट जाएगा, तो हम कहें उसी समय कटा देंगे। अब देखिए लिखेंगे 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर उधर कट खाली क्या 25 बचा जी। आप लोग देखते जाइए, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 50 क्यू आर बराबर यहाँ 25 है, ये 625 उधर भेज दीजिए तो माइनस में आके इधर 625 हो जाएगा। देखते जाइए माइनस 50 क्यू आर बराबर, ये तो उल्टा घटेगा जी, प्लस माइनस में तो माइनस में 600 हो जाएगा। हमको तो क्यू आर निकलना है, क्यू आर बराबर हो जाएगा माइनस 600 बटे माइनस 25, तो माइनस में सबसे पहले प्लस हो गया। आप यहाँ भी कटा सकते थे, आप यहाँ भी कटा सकते थे माइनस में, कहीं भी कटाए बात बराबर है जी। एक जैसे जीरो कट गया 12 पंचे 60 12 कट गया जी। क्यू आर बराबर कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो जब क्यू आर ई निकल गया 12, ठीक है, तो पी आर को कहाँ छोड़िएगा। तो आपको कुछ याद आया समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कुछ मानवो के थे, समीकरण 1 में जानते हम क्या माने थे, पी आर बराबर है ना। अभी बोले ना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, तो पी आर बराबर नहीं याद रखिए कोई बात नहीं, आप लोग वहाँ लिखे थे ना पी आर बराबर नहीं था जी 25 माइनस क्यू आर था कि नहीं बताइए। अब इसको आप आगे बढ़ाइए तो लिखेंगे पी आर बराबर 25 तो क्या माइनस क्या कहते क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर लिखिएगा, क्यू आर का स्थान पर आप क्या रखिएगा 12 रखिएगा कि नहीं जी, लिखिएगा। तो पी आर बराबर 25 में से बढ़ जाएगा 13, ओ ये निकल कितना जी 13, सब कुछ निकल गया। अब सब कुछ निकल गया तो जो जो पूछ रहा है उसको बता दीजिए ना की दिक्कत है, लेकिन यहाँ पी के हिसाब से बताना पड़ेगा जी। लेकिन सब में पी लगा हुआ है ना, सब में क्या लगा हुआ है पी लगा हुआ, तो पी के अनुसार सब मान निकाल देंगे। इसको अब करते हैं हम डिलीट। नहीं मिलल, अब यहाँ पर ये हाँ कहाँ पे थे, साइन पी बराबर, देखिए तो साइन पी बराबर सूत्र तो आप जानते हैं, सूत्र होता है पी बटे एच। तो ये पी अलग है, लाम है यहाँ पर, ये पी ये तो भाई कौन है ना आपका, ये तो लाम है आपका, याद कर्ण है। तो देखिए पी के अनुसार से आपका लंब कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा, आपका 12 बटे 13 का आंसर आपका हो गया। कॉस पी माइए कॉस पी, तो कॉस पी बराबर बातें नहीं हैं बी बटे एच। तो बी का मान यहाँ के पी के हिसाब से बी क्या 5 है जी, 5 बटे 13। एक बात कौन पूछे 10 पी, तो 10 पी बराबर सूत्र होता है पी बटे बी। तो पी का मान क्या पी के हिसाब से 12 है 5, ये 3 हो गया आपका क्या चीज, कोई दिक्कत तो बोलिए। अब सवाल नंबर हम लोग 11 में आ जाते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 11 में ये ऑब्जेक्टिव के लिए कहता है 11 में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि सत्य असत्य केवल बताएंगे नहीं जी, कारण के साथ बताएंगे। सत्य है तो कैसे सत्य है, असत्य है तो कैसे असत्य, सत्य मने सही असत्य मने गलत, कोई दिक्कत। आइए 11 के 1 नंबर में कह रहा है यहाँ पर, इसमें बोल रहा है कि 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बिल्कुल असत्य है। क्या है लिखिए, ये असत्य है, ये क्या है असत्य है। अब कहेंगे क्यों ये असत्य, क्योंकि 10 a का मान 1 से अधिक भी होता है जी, और बोल रहा है कि 1 से कम होता है, गलत ना बोल दिए थे जी, वो समान है। क्योंकि वो सत्य है क्योंकि 10 a का मान 1 से अधिक भी हो सकता कि होता है भी होता है। जैसे आपको उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, इतने हो गया है, और 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, जिसका 1 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, 1 4 कुछ आता है, ठीक है। इसका मतलब 1 से बड़ा हुआ कि नहीं, तो 10 60 का मान √3 भी तो होता है, जो कि इसका मान 1 से क्या है बड़ा है।
तो बोल रहे कि 1 हमेशा कम होता तो गलत ना था जी। सेटिस्फाइड हुए कि नहीं, कैसे गलत था ये। अब आइए सवाल नंबर 2 में, इसमें बोल रहे हैं कौन ए के किस मान के लिए sec a बराबर, कौन ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। तो देखिए इस sec सबसे पहले लिखेंगे, ये जो है h बटे, ये सत्य है, ये क्या है अब सत्य तो कैसे बताएंगे ना, सत्य क्योंकि है बातें नहीं, क्योंकि sec a बराबर यहाँ पे क्या दिया है 12/5 है, क्योंकि sec a बराबर 5 है, जिसमें कि 12 बड़ा है किससे 5 से। अरे समझिए जिसमें कि 12 बड़ा है किससे बड़ा है 5 से, अर्थात ये नहीं लिखिए तो आप ही लिखिए। इससे क्या बराबर सूत्र क्या होता है h/b होता है, h बड़ा किससे b से। इस सिंबल का मतलब समझिए, सुनो ना जी। हाँ कहाँ पे टेंशन, हाँ 1060 है। ये उदाहरण देख बताए कि 10a का मान जो है 1 से बड़ा भी हो जाता है। किताब वाला बोल रहा था कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसलिए बात गलत नहीं थी। ये उदाहरण देख भाई 1 से बड़ा भी होता है तो आप गलत हैं। और 2 नंबर का बिल्कुल सत्य इसलिए है sec a बराबर 12/5 है, और sec a बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं h/b होता है, यानी h का मान हमेशा b से क्या होना चाहिए। तो सच में यहाँ बड़ा है कि नहीं। अरे भाई साहब sec a h/b होता है, h हमेशा b से क्या होता है, तो सचमुच में बड़ा है। नहीं सिंबल लिखा दिया h बड़ा क्या है b है, तो ये फिर अपना मन से लिखने की बात होता है। आपको सेटिस्फाइड होना या संतुष्ट करना आपको कि कैसे सत्य, तो समझे कैसे सत्य है। सवाल नंबर 3 में आ जाइए फटाक से, कहता है cos a कौन a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, ये असत्य है। अब क्यों असत्य है, क्योंकि cos a जो है कौन a के लिए, कौन a के लिए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। और बोल रहा था कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, तो गलत नहीं बोल रहा था। अब देखिए सवाल नंबर कितना में आ जाएंगे हम लोग 4 में। कहता है कोट ए जो है, कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, ये नहीं है, गलत है। क्या आपका वो सत्य है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। गाना सुने हैं ना, क्योंकि कोट ए में कोट और ए का गुणनफल नहीं है। कत्ते लोग सोच लेगा सर जी कोट और ये गुणक रूप में है, कोट गुना ए है, नहीं, त्रिकोणमिति के ये साइन ही है, ये त्रिकोणमिति का चिन्ह है, त्रिकोणमिति अनुपात है। और ये बता रहा कि कितना कोण पर हम मान निकाले, ठीक है। ये एक सेटिंग है, ना कि ये कोट और ए का गुणनफल है। समझे कि मेरी बात को, यानी कि समझ लिए शरीर है तो इसका क्या सिर है, हमारा पूरा शरीर को चलाने के लिए सिर न काम करते हैं जी। माने आँख से देखते हैं तो चलते हैं, दिमाग लगाते कोई चीज़ तो काम करते हैं, ना समझे मेरी बात को। मुंह है तो खाते हैं, नाक है तो सूंघते हैं, कान है तो सुनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मेन आपका हिस्सा तो यही न हो गया जी, यही पूरे शरीर को, बाकी काम हाथ भी करता है, पैर भी करता है, लेकिन करने के लिए कौन प्रेरित करता है, नहीं करता है, ये हेड मीन्स वही हुआ। कोस्ट है तो कोट तहवे किया है, लेकिन इसको क्या करना नहीं करना भी कौन ये ही बताएगा। अरे ये माने कोई भी कौन कहे समझता है, समझ गए। तो ये गुणनफल नहीं है, ये पूरा सरधर सेटे है। माने यहाँ से तो गला हो गई कौन कोट, ये हो गया आपका सिर, नहीं समझे। तो वो कहिएगा समझ लीजिए गुणनफल नहीं है, ये दोनों सेटे हैं, ठीक है, सेटिंग है पहले से। आइए सवाल नंबर 5 में
किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा और 4/3 ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। अब रीजन बताएंगे ना असत्य क्यों है? क्योंकि साइन थीटा बराबर दिया है कितना यहाँ पर 4/3, जिसमें कि साइन थीटा सूत्र तो h/p आता है जी। तो जिसमें पता चला कि भाई यहाँ पे h हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन h क्या हो गया है? यहाँ पे p/h ना आता है जी। तो भाई h बड़ा रहना चाहिए p से। कर्ण जो होता है कर्ण वो हमेशा लंब और आधार दोनों से क्या होता है? बड़ा होता है। ये कैसे हो गया कि p/h और h ही छोटा हो p से? ये हो नहीं सकता है। ये कभी हो नहीं सकता है कि h ही छोटा हो जाए और p बड़ा जाए। ये कभी हो नहीं सकता। h हमेशा बड़ा आता है p या b से, इसलिए इसका कहना क्या था? गलत था। तो इस चैप्टर का सारा सवाल सॉल्व हो गया है। तब अब क्या कहें? मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।